वास्तविक के समर्थन में यति नरसिंहानंद सड़कों पर उतरे थे। बलात्कारी के समर्थन में होगा, हत्यारा के समर्थन में होगा, कुत्ता के समर्थन में होगा, कुतिया के समर्थन में होगी, इंसान जो होंगे तो इंसान के समर्थन में होंगे। आप कितने भी बड़े अपराधी हो, अगर आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं तो सरकार आपके साथ खड़ी है। भाजपा ऐसा चेहरा मुसलमान का ढूंढती कि जो हिंदुओं को गाली देता रहे, मुसलमानों को गाली देता रहे, ऐसे मुसलमान ही चेहरे को ढूंढती, उसके सारे गुनाह माफ कर देते हैं। और उसने कम बोलना शुरू कर दिया होगा, उसकी जड़ को खोद लिया। आज का माहौल है, मुसलमान को गाली दो, मुसलमान के धर्म को टारगेट करो, मुसलमान के पैगंबर को टारगेट करो, आपको बढ़िया नेता बना दिया जाएगा। मुसलमानों के पैसे से प्रेम है, उनके खाने से प्रेम है, बातों से नफरत है। अंधे हमें अब रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हमें चलना सिखा रहे हैं। अपराधी को बचाने वाला उससे भी बड़ा अपराधी होता है, उसको भी दंड मिलना चाहिए। सलीम वास्तविक का नाम आपने सुना होगा, वही सलीम वास्तविक जिसको दो सगे भाई मारने आते हैं और उसके बाद सलीम वास्तविक बच जाता है और जो उसे मारने आए थे उनका इनकाउंटर कर दिया गया। सलीम वास्तविक जो है वो लगातार मुसलमानों के जो है धार्मिक किताबों पर बोल रहा था, उनके जो नबी हैं उनके खिलाफ बोल रहा था और कुरान के खिलाफ बोल रहा था, इस्लाम के खिलाफ बोल रहा था, अम्मा आयशा के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। आज एक बड़ा खुलासा होता है कि सलीम वास्तविक जो है वो सलीम खान है और 1994 या 95 में इसने एक घटना की। एक 13 साल के बच्चे का अपहरण करता है और उसके माँ बाप से पैसे मांगता है फिरौती के, और पैसे न मिलने पर सलीम वास्तविक उर्फ सलीम खान ने उस 13 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया। आज पुलिस पहुंची उसे गिरफ्तार करने। कैसे देख रहे हैं, जिसको हिंदू हृदय कहा जाने लगा, जिसे हिंदुओं के अंदर, जिसको लेकर हिंदुओं के मन में यह आने लगा कि यही है असली जो मुसलमानों के जो है पतरे खोल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, आज वो अपराधी निकला। देखिए, आपको जितने भी दिख रहे हैं, नाजिया इलाही खान से लेकर जिसका नाम है समीर वास्तविक से लेकर जो गाजियाबाद में बैठा शैतान है, सबका इतिहास वही है। सब अपराधी हैं, इस देश के, इस समाज के, इस प्रदेश के अपराधी हैं। अपराध की आड़ बचने के लिए उन्होंने इस सरकार के साथ हाँ में हाँ मिलाकर इस देश के बहुसंख्यक अल्पसंख्यक जो हैं, जिसे मुसलमान कहा जाता है, उसके खिलाफ नफरत फैला के बचे हुए हैं। आप कितने भी बड़े अपराधी हो, अगर आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं तो सरकार आपके साथ खड़ी है। शर्मा जी, 25 साल बाद खुलासा हुआ सलीम वास्तविक जो अभी इस्लाम के खिलाफ बोल रहा था, 25 साल बाद खुलासा हुआ कि 13 साल के बच्चे का इसने जो है कत्ल किया था और उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सवाल है भैया, देखिए हिंदुओं का रहनुमा बनता जा रहा था धीरे धीरे। सवाल देखिए, ऐसा लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, अगर कोई मुसलमानों को गाली देने लगे बड़ा खुश हो जाते हैं। अभी आपने ये देखा था खामनेई साहब की जो मौत हुई तो लोग बड़ा खुश हो गए थे यहाँ पर, और जब पेट्रोल बंदे ने नहीं दिया तो पिछवाड़ा सुलगने लगा। सलीम वास्तविक का नाम सुने हैं कि नहीं सुने? ये वही सलीम वास्तविक है जो गाजियाबाद में बैठकर जो है मुसलमानों के पवित्र कुरान पर, इस्लाम पर टिप्पणी करते थे। आज पता चला कि 25 साल पहले इसने एक अपराध किया था, 13 साल बच्चे की जान ले ली थी इसने। तो अब क्या योगी जी मौलाना के जैसे पकड़ के उसको लंगड़ा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान क्या हो सकता हो राज्यसभा बीजेपी ने उसको भेज दे। देखिए, आज का माहौल है, मुसलमान को गाली दो, मुसलमान के धर्म को टारगेट करो, मुसलमान के पैगंबर को टारगेट करो, आपको बढ़िया नेता बना दिया जाएगा। सलीम वास्तविक का पोल खुल गया, राज खुल गया कि 25 साल पहले उसने 2027 में बीजेपी से डिप्टी सीएम बनेगा वो। अरे गिरफ्तार कर लिया, मजाक मत करिए। तो अभी छोड़ देंगे ना, दिल्ली पुलिस लेकर गई उसको। दिल्ली पुलिस ले गई ना, यूपी पुलिस नहीं ले गई ना। गलती मान लेगा, छोड़ देंगे। अपराधी है, मुलजिम है। अरे अपराधी का भाजपा सरकार में कितने अपराधी छूटे, राम रहीम छूटा, कुलदीप सिंह सेंगर छूटने की नौबत आ गई, पब्लिक ने उसको फिर अंदर घुसड़वा दिया, चिन्मयानंद छूटा, हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ ने मुकदमे वापस करा लिए, एपेस्टीन फाइल में हमारे मोदी जी का नाम होने के बावजूद क्लीन चिट घूम रहे हैं उसमें। सलीम वास्तविक के समर्थन में यति नरसिंहानंद सड़कों पर उतरे थे। बलात्कारी के समर्थन में होगा, हत्यारा के समर्थन में होगा, कुत्ता के समर्थन में होगा, कुतिया के समर्थन में होगी, इंसान जो होंगे तो इंसान के समर्थन में होंगे। सवाल क्या बात करते हो? अभी देखना सलीम वास्तविक छूट जाएगा,
बस उनका एक ही मकसद है, हिंदुओं को गाली दो, मुसलमानों को गाली दो, हिंदू मुसलमान को लड़ाते रहो। 25 साल पहले उसने कांड किया था। क्या उसको दबाने के लिए कि वो कम बोल रहा होगा, उसको मुसलमानों को और गाली देना चाहिए। एक्चुअली भाजपा ऐसा चेहरा मुसलमान का ढूंढती कि जो हिंदुओं को गाली देता रहे, मुसलमानों को गाली देता रहे, ऐसे मुसलमान ही चेहरे को ढूंढती, उसके सारे गुनाह माफ कर देते हैं। और उसने कम बोलना शुरू कर दिया होगा, उसकी जड़ को खोद लिया। सवाल है, सरकार बदलेगी, सत्ता बदलेगी, सिंहासन बदलेगा, उसके बाद टुच्चे लोगों की राजनीति नहीं बदलेगी। कोई देश उन्हीं के हिसाब से गर्त में चला जा रहा है। ना वो पढ़ाई की बात करेंगे, ना लिखाई की। शर्मा जी, जितना आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, हिंदुस्तान की आवाज बोलती है, हिंदुस्तान की डिमांड है। पढ़ाई लिखाई दवाई की बात कब करेगा ये बताइए। मुसलमानों को कुचलने की बात करता है, कुचल दे, है हिम्मत है कुचलने की, कुचल दे, क्यों नहीं कुचलते? कुचल तो रहे मैं। ये उत्तर प्रदेश में किसको कुचला जा रहा है? सबके साथ बैठे खा रहे, किसी को नहीं कुचल पा रहे। दिल्ली पुलिस आई, सलीम वास्तविक को जो है गिरफ्तार करके लेकर गई। 25 साल पहले कांड किया था। 13 साल मासूम बच्चे को जो है उसने कत्ल किया था, फिरौती मांगी थी, नहीं मिला, उसने हत्या कर दी। किसी शायर की दो पंक्तियां हैं, अंधे हमें अब रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हमें चलना सिखा रहे हैं। जो अपराधी है वो कुरान और इस्लाम पर टिप्पणी करे तो इससे बड़ी उसके लिए खुद ही शर्मिंदगी का कोई विषय हो नहीं सकती। हम तो कहते हैं हजरत मोहम्मद साहब को पढ़ना चाहिए, उनके विचार पढ़ना चाहिए। बिंदुसार पांडे जी, आप इस तरीके की बात करके क्या टीआरपी चाहते हैं क्या? नहीं, हम काहे की टीआरपी, हम कोई चुनाव लड़ने आ रहे हैं क्या? हम कोई चुनाव तो लड़ने आ नहीं रहे, ना हमको वैसी जी की पार्टी ज्वाइन करनी है। मैं भारत देश का नागरिक हूँ, संविधान पर विश्वास करता हूँ, जाति धर्म मजहब की राजनीति से मैं दूर रहता हूँ। मेरा ये मानना है कि अपराधी नाम काफी है। हाँ, उसका नाम सलीम था। हाँ, सलीम खान। सलीम खान था। हाँ, पहले पूर्व सलीम खान, अब सलीम वास्तविक हो गया, नाम एक्स मुस्लिम हो गया। गलती कर दिया सलीम। वो नाम अगर चेंज कर दिया होता वसीम रिजवी की तरह, वो भी बचा होता। और अपराधी भी घूम रहे हैं गाजियाबाद से लेकर नाजिया इलाही खान तक। उनके ऊपर क्यों नहीं सजा हो रही है? गाजियाबाद से लेकर नाजिया इलाही खान तक, जो टीवी डिबेट में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, गोली मारने की बात करने वाले मंत्री हैं, तो उनके ऊपर सजा कानून कहाँ काम कर रहा है? सलीम वास्तविक 25 साल बाद राज का खुलासा। 13 साल के मासूम बच्चे का जान लेने वाला, फिरौती वसूली करने वाला 25 साल बाद धरा गया। लेकिन उससे पहले क्या क्या हुआ? इस्लाम को गाली, मोहम्मद को गाली और इतनी टीआरपी। सबसे पहले तो आप किसी धार्मिक मोहम्मद साहब को या श्री राम जी को गाली नहीं दे सकते। ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आपको जेल होना चाहिए। तब नहीं हुआ। पर आप एक बात बता दे रहे हैं, जो मुसलमान को गाली दे, इस्लाम के बारे में बोले और उनके कलाम पाक पे बोले, उनका हिस्ट्री आप छान लो, वो जरूर अपराधी होगा। अब सरकार यही करे। जरूर अपराधी है, तभी वो बचने के लिए गाली दे रहा है। और ये सलीम को कोई बड़ा कांड करने के लिए बोला होगा, इन्हें नहीं किया तब जेल में डाला गया। ऐसे भी बहुत लोग आएंगे, आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले ऐसे बहुत लोग आएंगे जो बहुत हिंदू मुसलमान करेंगे। कोई हिंदू को मौलाना गाली देगा, कोई मुसलमान को गाली देगा, कोई हिंदू मुसलमान हो जाए, ये करने के लिए बहुत सारे अपराधी आएंगे। कांड कराना चाहती थी सलीम वास्तविक से सरकार, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। हो सकता है इस बात में दम हो, लेकिन भेष छुपा के जो रहता है किसी भी तरीके से, वो क्रिमिनली होता है। क्योंकि हम आप यहाँ खड़े पब्लिक प्लेस पे, क्योंकि हम छुपने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसे छुपने की जरूरत होगी वही कोई ऐसा मुखौटा लगा के बैठेगा कि नाम बदल के बैठेगा, या एक्स हिंदू बन के बैठेगा, एक्स मुस्लिम बन के बैठेगा, क्योंकि उसे छुपना है किसी तरीके से और एक कुछ पक्ष का सपोर्ट लेना है। इस वक्त बीजेपी की सरकार है, ठीक है, हिंदुत्व की सरकार है, तो कुछ ऐसा करो कि बच जाए। 25 साल पहले कांड किया, एक 13 साल मासूम बच्चे की जान ले लिया, फिरौती मांगी, फिरौती ना देने पर उस बच्चे की जान ले ली। 25 साल तक वो एक्स मुस्लिम बन गया, एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक, मतलब सलीम खान से सलीम वास्तविक बन गया। और उसके बाद इस्लाम के धार्मिक किताब कुरान पर बोला, हदीस पर बोला, मोहम्मद पर बोला, अम्मा आयशा पर बोला। लेकिन आज पोल खुली कि 25 साल पहले उसने ये कांड किया। देखिए, भारत का कानून ही ऐसा है कि पुलिस इतनी निष्क्रिय है कि 40-40 साल तक ढूंढने में लगा देती है। अब पता लगा है कि वास्तविक अपराधी ये है, इतने दिन बाद। आप ये बताइए कि ये सजा आफ्ता भी है, मतलब उसके ऊपर जो है सजा भी मतलब मुकर्रर कर दिया गया, तब भी वहां से फरार चल रहा है। चल कह रहा, अभी तो मैं ऐसे केस देखा हूं कि आजमगढ़ में कोई ढूंढा जा रहा था और बंबई में कांड किया था। तो इस तरह का केसेज हैं
जो इस तरह के हैं तमाम ऐसे हिंदू भी अपराध करके किसी मंदिर में दाढ़ी रख के साधु बन गए हैं और मुस्लिम जो है कहीं मस्जिद के मौलाना बन गए हैं। अब आप सोचिए, यति नरसिंहानंद यही सलीम वास्तविक के लिए इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे थे, कह रहे थे इंसाफ मिलना चाहिए, उसको फंसाया जा रहा। आज जब उसकी सच्चाई सामने आई और उसको हिंदू रक्षा दल वाले मसीहा बना दिए, हिंदू हृदय बना दिए, पता नहीं क्या क्या बना दिए, और ऐसा साबित कर रहे थे कि मुसलमानों का ताबूत में आखिरी कील सलीम वास्तविक ठोकेगा। अब सलीम वास्तविक नाम था तो ये लोग सोच रहे थे कि वास्तविक हिंदू है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पता था एक्स मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम है, लेकिन वास्तविक बना था ना, तो ये लोग जो बचा रहे थे, अब ये लोग बतावें कि ऐसा क्यों कर रहे थे। ये लोग या तो उनसे मोटी रकम लिए रहे होंगे या तो और कोई बात रही होगी। इस तरह से ये लोग बचाने के, अपराधी को बचाने वाला उससे भी बड़ा अपराधी होता है, उसको भी दंड मिलना चाहिए। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय योगी जी हैं और पश्चिम बंगाल में जाके कहते हैं गुंडे माफिया मौलाना। अगर भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी तो सड़कों पे झाड़ू लगाते दिखेंगे। हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ कितने गुंडे माफिया मौलाना से विधानसभा के सामने झाड़ू लगवा रहे हैं, हजरतगंज में लगवा रहे हैं, डालीबाग में लगवा रहे हैं, डालीगंज में लगवा रहे हैं, गोमती नगर में लगवा रहे हैं, विकास नगर में लगवा रहे हैं, कहीं लगाते देखे आज तक आप? सलीम वास्तविक पे हम चर्चा कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए 25 साल बाद उसका राज खुला, बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस आती है, गिरफ्तार करके उसको लेकर जाती है और ये बताया गया कि 25 साल पहले उसने एक बच्चे का अपहरण किया था, माँ बाप से जो है फिरौती का रकम मांग रहा था। पैसा न मिलने पर सलीम वास्तविक यानी सलीम खान, उस वक्त का सलीम खान ने हत्या कर दी उसकी, और उसमें इसकी गिरफ्तारी भी हुई, सजा भी इसको सुनाई गई, लेकिन ये फरार चल रहा था। और फरार चल रहा था कोई इतना दूर नहीं था, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ गाजियाबाद है जहां पर वो रह रहा था। 25 साल उसने काट भी लिया और 25 साल में उसने 5 यूट्यूब चैनल तैयार कर लिए और दुनिया भर में वो वायरल हो रहा था। उस थाने की पुलिस क्या उसको देख नहीं पाई? उस थाने का क्या कोई सिपाही इसको देख नहीं पाया कि सलीम वास्तविक कौन है, यही है या कोई और है? 25 साल बाद उसकी गिरफ्तारी आखिर बड़ा सवाल पैदा करती है। और उसके बाद यहाँ पर बैठकर वो इस्लाम के धार्मिक किताबों पर उलूल जुलूल बातें करता था, उन इस्लाम के पैगंबर पर जो है उलूल जुलूल बातें करता था, यहाँ तक कि वो अम्मा आयशा के बारे में उलूल जुलूल बातें करता था, लेकिन कोई कमर नहीं कसी गई, ना उसके ऊपर शिकंजा कसा गया। और 25 साल बाद पता चलता है कि उसने एक हत्या की, 13 साल बच्चे के मासूम की जान ली। बड़ा सवाल है, आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। देखते हैं 24 तक के साथ।